उम्मीद करता हूं एडवांस मैथ्स की जितनी वीडियो आ रही हैं आप उनको खूब एंजॉय कर रहे होंगे और उनसे शॉर्ट ट्रिक सीख पा रहे होंगे जो कि हम एडवांस मैथ्स के लिए यूज कर सकते हैं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। और आज हम एडवांस मैथ्स की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने आज एसएससी में आए हुए क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें है a+1/a+2 = 0। देखिए अब यहां हमारे पास a+1/a+2 का मान जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब a+1/a माइनस का 2 होगा तब ये 0 होगा। अब अगर ये माइनस का 2 होना चाहिए तो a की वैल्यू होनी चाहिए -1, क्योंकि ये -1 होगा प्लस 1/-1 होगा तो ये भी -1 ही कहलाएगा। तो -1 हो जाएगा -2। इससे हमें पता चलता है कि a का जो मान है वो -1 है। वो क्या है? -1। तो सिर्फ इतना सा ट्रिक लगाना है, इतना सा सोचना है और उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है जो आपको चाहिए। अब एक बात याद रखनी है कि कभी भी माइनस की कोई संख्या होती है, अगर उसकी पावर ओड है मतलब विषम है तो हमेशा माइनस का आएगा, और अगर सम है मतलब इवन है, -1 की जो पावर है अगर इवन है तो वो प्लस का आता है। अब यहां a की पावर 37 है मतलब -1 की पावर है 37 -1/-1 की पावर है 100। अब ये क्या है? ये है विषम, तो इसका मान होगा -1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा। यहां जो देखने की चीज है वो सिर्फ साइन है, और साइन यहां माइनस का रहेगा क्योंकि पावर है ओड मतलब विषम। और नीचे ये -1 है, इसकी पावर 100 है, सम है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस यहीं रहेगा माइनस, और ये 1/+ का 1 हो जाएगा तो जो कि 1 कहलाएगा। -1 और -1 दोनों मिलके हो जाएंगे -2, क्योंकि ये माइनस का 1 हो गया। अब तो इसका मतलब ऑप्शन बी -2 हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद इन सेकेंड, बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हुए। ट्रिक बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। x+1/x = 2। तो अब आप लोगों को जो ट्रिक समझाई है वो आप बड़े मतलब समझदारी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आप इसको यूज कर पाएंगे। जैसे आप देखिए यहां मुझे 2 चाहिए, तो किस किस को जोड़ के 2 आएगा? अगर मैं x की एक वैल्यू रखूं तो यहां भी 1 ही रखना पड़ेगा। 1/1 1 होता है तो 2 बन गया। इसका मतलब x का मान जो है वो हम 1 ले सकते हैं। अब हम अगर x का मान कुछ और लेते, एक जो 2 है वो किसी और संख्या से भी आ सकता है, लेकिन यहां x का मान ऊपर रखा है, यहां बटे में रखा है, तो पूरी संख्या नहीं बनेगी। x पूरी संख्या अगर यहां बनेगी तो यहां बटे में आएगा, और यहां पूरी बनेगी तो यहां फिर बटे में आएगा। तो इस वजह से ये सिर्फ 1 लेके बना जो कि 2 बन सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 क्यों लिया गया है। यहां आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन समझा दूंगा। जरूरत पड़ी तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हमसे ये पूछा है कि x की पावर 17 1/x की पावर 19 का जोड़ क्या आएगा, मतलब इनका सम क्या बनेगा। अब 1 की तो कुछ भी पावर रखो, 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 19, 1 की पावर 17 भी 1 ही होता है, प्लस 1/1 की पावर 19 भी 1 ही होता है। तो इसका मतलब 1 + 1 = 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, कहां लगाना है, कैसे लगा सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 9/x। अब जितने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं उनका आप इसमें यूटिलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखेंगे।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आगे सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। तो देखिए यहां मुझे 6 लाना है, 6 लाना है और यहां है आपका 9। तो पहली बात तो 9 को ऐसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा कि वो पूरा पूरा कट जाए और उसी संख्या में जिससे इसको काटेंगे उसी में जोड़े तो 6 बन जाए। तो ऐसी संख्या है 3, क्योंकि अगर यहां मैं 3 रखता हूं तो 3 तीनों पूरा पूरा कट गया और इसको इसी में जोड़ा तो 6 भी बन गया। तो इसका मतलब x का मान 3 रखने से मेरा काम हो जाएगा। तो यहां भी मुझे x का मान 3 रखना पड़ेगा। तो यहां 3 का वर्ग प्लस 9/3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 9 से 9 कट गया तो 1 बन गया और 3 3 9 प्लस 1 बराबर हो गया 10। ट्रिक अगर बढ़िया लगी है तो लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि एडवांस मैथ्स बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आया भी था और यह बहुत रिपीटेडली आता भी है। तो इसकी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझ लें। बहुत आसान सा आंसर होता है इसका, बहुत आसान सा, लेकिन करना कैसे होता है। अगर लगातार दो संख्याएं हैं, जैसे ये 3 है और ये 2 है, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बोलते हैं सर आप ऐसी संख्याएं लेते हैं वैसी संख्याएं लेते हैं जो आपकी ट्रिक्स में फिट बैठ जाती है। भैया मैं क्या करूं, ये देखिए आप ये परीक्षा देख लीजिए और जितने क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल हैं नेट पे बुक्स में तो उनसे मिलान कर लीजिए। वही संख्याएं जब एग्जाम में आती है तो मैं वही ट्रिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब आप यहां देखिए कि जब भी आपके पास दो लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे यहां √3 है यहां 2 है, मतलब 3 2, जो इधर वाली है वो 1 कम होती है। तो उस कंडीशन में अगर x का मान √3 प्लस √2 है तो 1/x का मान हमेशा √3 माइनस √2 ही आएगा, हमेशा, अगर ये लगातार हैं तो अब आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर यहां x है, x में क्या जोड़ना है, x क्या है √3 प्लस √2 और प्लस करना है 1/x। अब मैंने बताया 1/x कितना होता है, √3 माइनस √2। अब √2 से √2 कट जाएगा, 2 बार √3 जुड़ेगा तो वो बनेगा 2√3। एक जैसी संख्या 2 बार जुड़ती है तो वो डबल हो जाती है उसकी। तो यहाँ √3 है, √5 है, x है, y है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज में बड़े कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि √3 है तो सर मैं कैसे करूं, उसको प्लस करना है 2√3 लिखना है या 2 प्लस √3 लिखना है, कैसे लिखा जाता है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को समझा देता हूं। पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका होता है 2√3 आपका आंसर आ गया है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जैसे √3 है ना, इसको अगर हम √3 में ऐड कर रहे हैं तो आप इसको ना x मान लो, ये x है प्लस ये भी x है, तो x और x क्या होता है 2x और x की वैल्यू क्या है 2√3। तो इस तरीके से हम इनको अपने दिमाग में कोई एक कांस्टेंट समझेंगे, जैसे x y कुछ भी, और उसको उसी तरीके से जैसे x y को जोड़ते घटाते गुणा करते हैं वो ही करना है, उसी तरीके से करना होता है। बस यही इसमें ट्रिक होती है। अब जैसे मैं कहने लगूं कि √3 इंटू √2 करना है, तो √3 को x मान लेते हैं, √2 को y, तो क्या होता है xy होता है। मतलब तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 तो √6 बन जाएगा। इस तरीके से रूट में जब मल्टीप्लाई होगी अलग अलग संख्याओं की तो ऐसे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ट्रिक बहुत बढ़िया लग रही है। तो आप मेरा जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9x² माइनस kx प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए। 2012 में आया था एसएससी में। अब आप देखिए इसमें हमें क्या करना होता है। अगर आपके पास जैसे यहां 9x² है और यहां 16 है, पूरे पूरे वर्ग है, 9 पूरा वर्ग होता है 3 का और 16 पूरा वर्ग होता है 4 का। अगर पूरे पूरे वर्ग हैं तो हमेशा x की वैल्यू को 1 मान लेना है। तो ये हो गया 3 का वर्ग माइनस k और प्लस 4 का वर्ग।
क्योंकि x का मान है 1 और ये 1 तब लेना है जब यहां भी पूरा पूरा वर्ग बनता है और यहां भी पूरा पूरा वर्ग है, तब आप ऐसे करेंगे। अब ये क्या बन जाता है, 3 3 9 माइनस के प्लस 4 चौक 16, तो ये हो गया 25 माइनस के। अब आपको ऑप्शन का यूज करना है, 25 में ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ूं कि वर्ग बन जाए और कौन सी घटाऊं कि वर्ग बन जाए। तो ऐसी ऑप्शन में सिर्फ 24 एक ऐसी संख्या है, क्योंकि 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और 25 में से 24 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 49 भी पूर्ण वर्ग होता है, 1 भी पूर्ण वर्ग होता है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो बी होगा ±24। कैसी लगी ये ट्रिक? वीडियो में आप जब भी देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बड़ी मेहनत से और बड़ी अच्छे से सोच के आप लोगों के लिए ट्रिक्स बनाई हैं। आप लोगों को अगर ऐसी और वीडियो चाहिए एडवांस मैथ्स की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.